हेलो स्टूडेंट, एंटी नेट एजुकेशन प्रिपरेशन की सीक्वेंस के रिगार्डिंग आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ फ्रॉम यूनिट 1 कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन थिंकर्स। इसमें से सबसे पहले अगर आज हम लोग बात करेंगे तो वो है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो ये साइंटिफिक सेंट हैं। साइंटिफिक सेंट इसीलिए क्योंकि ना सिर्फ इन्होंने अपनी ट्रेडिशनल जो आपकी कस्टम्स हैं, रिलीजन्स हैं, जो भी सुपरनैचुरल प्रैक्टिसेस हैं, उनको इन्होंने एजुकेशन का या फिर यूँ कह लीजिए कि एक इंडिविजुअल की लाइफ का एक स्पेसिफिक पार्ट माना है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, जो मॉडर्न एजुकेशन है, वेस्टर्न एजुकेशन है, वो भी हमें ज़रूर लेनी चाहिए। तो इसीलिए इनको साइंटिफिक सेंट जो है वो कहा जाता है। अगर इनकी एजुकेशनल फ़िलोसफ़ी की बात करें तो इन्होंने मैन मेकिंग और करेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन के ऊपर फोकस किया है। ट्रेडिशनल और मॉडर्न का सिंथेसाइज़ ये कहते हैं कि एजुकेशन होना चाहिए। अगर इनके कोर बिलीफ्स की बात करें तो ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड की फीलिंग में फेथ करते हैं। आइडियलिज़म, प्रेगमेटिज़म और नेचुरलिज़म तीनों के ज़रिए ही एजुकेशन जो है वो दी जानी चाहिए। यानी कि आप उपनिषद और वेदों का भी ज्ञान होना चाहिए, नेचर से भी कनेक्ट होना चाहिए पर्सन को, और साथ ही साथ लर्निंग बाय डूइंग भी होनी चाहिए। इसके अलावा ये कहते हैं कि रिस्टोरिंग टू एक्स्ट्रा कॉस्मिक एंड सुपर नेचुरल थिंग्स विद रिगार्ड टू रिलीजन। आप अपने रिलीजन के ध्यान में रखते हुए जो भी आप एजुकेशन लें, उसी रिलीजन की जो भी एक्स्ट्रा कॉस्मिक या फिर सुपर नेचुरल प्रैक्टिसेस हैं, उनको भी रिस्टोर करते हुए ही पर्टिकुलर जो भी इस समय की मांग है उस एजुकेशन को भी लेना है। यानी कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न का सिंथेसिस होना चाहिए एजुकेशन को। ये कहते हैं द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। हर एक व्यक्ति के अंदर परफेक्शन होती है, बस केवल उसके लिए आपको सेल्फ रियलाइजेशन की ज़रूरत है, और वो सेल्फ रियलाइजेशन आता है योगा और मेडिटेशन के ज़रिए। ये कहते हैं कि जो गॉड है वो हर एक व्यक्ति के हार्ट में होता है। अगर आप सर्विसेज भगवान, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर इंसान को, ज़रूरतमंद व्यक्ति को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो इसका मतलब आप गॉड की वर्शिप जो है वो कर रहे। देन आती है इनकी करिकुलम और कंप्लीट एजुकेशन की अगर बात करें तो इनके सेंटर में है फ़िज़िकल एजुकेशन। ये कहते हैं कि अगर बॉडी फिज़िकली फ़िट रहती है तो हमारा माइंड भी जो है वो डेवलप होता है अच्छे से। इसीलिए ये करिकुलम में योगा, गेम्स और एक्सरसाइज को इंक्लूड करने की बात करते हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि जो आपकी एजुकेशन है वो स्पिरिचुअलिटी और मोरालिटी का सिंथेसाइज होना चाहिए, यानी कि उपनिषद और वेदा का ज्ञान होना चाहिए। कहते हैं कि ट्रुथ पावर है और जो झूठ है वो क्या है, व्यक्ति की बहुत बड़ी कमज़ोरी होती है। एथिक्स और रिलीजन एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, बल्कि ये सेम ही है। कहते हैं कि भगवान हमेशा गुडनेस की साइड की तरफ रहता है। अगर इनके सेकुलर सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, लैंग्वेज, साइंस, हिस्ट्री और टेक्निकल ट्रेनिंग की बात करते हैं। इन्होंने वेस्टर्न लर्निंग की भी बात करी है। फिज़िकल एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि इनके अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति गीता पढ़ता है, और या यूँ कह ले कि उसकी जगह पर, गीता पढ़ने की जगह पर अगर वो फुटबॉल खेलता है तो वो स्वर्ग के ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर रहा है, अपनी बॉडी को थका रहा है। जब भी आप कोई भी ऐसा काम करेंगे जिससे आपकी बॉडी एक यूज़फुल एक्ट करते हुए थकेगी तो ऑब्वियस है तब आपको ज़्यादा अच्छी अनुभूति जो है वो होगी। सीधी सी बात है, जब हम पूरा दिन, मान लीजिए एज अ टीचर अगर मैं सारा दिन स्कूल में या कॉलेज में जाकर के बहुत मेहनत कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो मुझे आकर के एक तो सेटिस्फेक्शन मिलेगी और दूसरा मेरी बॉडी भी थकी होगी तो मुझे अच्छी नींद आएगी ही आएगी। ठीक है, अच्छा, तो अगर मेन बात करें तो ये कहते हैं कि जो एजुकेशन है, जो करिकुलम है, वो इस तरीके से सेट होना चाहिए कि एक तो आपको स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज आए, दूसरा मटेरियल प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, व्यक्ति की जो बेसिक नीड्स हैं वो सेटिस्फाइड हो, उसके साथ साथ वो अपनी लाइफ में भी मटेरियलिस्टिक जो लाइफ है उसमें भी अच्छी प्रोग्रेस जो है वो करे। करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिससे व्यक्ति की लाइफ की जो सेफ्टी है वो बरकरार रहे। अगर मासेस यानी बैकवर्ड क्लासेस की बात करें तो उनकी फूड और क्लॉथिंग की प्रॉब्लम्स को वो लोग हल कर पाएँ इस एजुकेशन को ले कर के। ठीक है जी।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विवेकानंदा एम्स ऑफ एजुकेशन एंड डिसिप्लिन की। एम्स ऑफ एजुकेशन क्या क्या हैं? अगर बात करें तो ये कहते हैं कि जो एजुकेशन होती है सबसे पहले तो व्यक्ति को सत्य, चित्त और आनंद की अनुभूति को प्राप्त करने का सबसे बड़ा जो माध्यम है वो होती है। और एजुकेशन जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो आपके अंदर स्पिरिचुअल और सोशल दोनों फीलिंग्स को बरकरार रखे, कैरेक्टर बिल्डिंग करे, स्ट्रॉन्ग विल पावर करे, और व्यक्ति जो है वो काम को एक पूजा की तरह ले, और इसके अलावा सेल्फ सेक्रीफाइस की भावना इसमें होनी चाहिए। इनके अकॉर्डिंग एक टीचर जो होता है ना, टीचर जो है वो एक त्यागी की तरह उसकी एक मॉडल जो है वो होना चाहिए। ठीक है, सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, फियरलेस और कंपैशनेट इंडिविजुअल। कहते हैं कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि इंडिविजुअल्स को निर्भीक बनाए, वो उनके अंदर से डर जो है वो ख़त्म करे। कंपैशनेट उनके अंदर होनी चाहिए। एजुकेशन लेनी है, मेरे को कोई ये नहीं है कि मेरे को ज़ोर ज़बरदस्ती है पढ़ने की, मतलब मुझे पैशन है, मुझे पढ़ना है। ठीक है जी, और किसी भी चीज़ को, किसी भी लक्ष्य को, टारगेट को मुझे हासिल करना है इस एजुकेशन, इस नॉलेज के ज़रिए। विवेकानंदा के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनस कैरेक्टर। डिसिप्लिन किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के लाइफ का, उसके करेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, और हर एक को इसके बारे में नॉलेज जो है वो होनी ही चाहिए। विवेकानंदा के अकॉर्डिंग टीचर का रोल कैसा होना चाहिए? कहते हैं कि टीचर एक ऐसा स्पार्क होना चाहिए, जैसे कि अगर हम लोग एक छोटी सी फुलझड़ी चलाते हैं, है ना, दिवाली पे, तो वो पूरी तरफ से ऐसे लगता है कि जैसे एक स्पार्किंग सी फैल रही है, जैसे जैसे अपन उसको घुमाते जाते हैं। तो ये भी वही कहते हैं कि जो टीचर है वो एक स्पिरिचुअल गाइड होना चाहिए, लाइक अ स्पार्क दैट ब्रिंग्स आउट फायर फ्रॉम ए फ्लिंट। एक फ्लिंट में से उसके अंदर से फायर निकले, और उस फायर की जो स्पार्किंग है, जो चमक है, वो चारों तरफ फैलनी चाहिए। टीचर को एक त्यागी की तरह होना चाहिए, वो चिल्ड्रन के अंदर गॉड की इमेज जो है वो देखे। मेथोडोलॉजी कैसी होनी चाहिए टीचर की? वो इंडिविजुअल केयर करे, बच्चों के अंदर कंसंट्रेशन और मेडिटेशन की फीलिंग लेकर के आए, डिस्कशन और कंटेम्पलेशन जो है उसी के अकॉर्डिंग वो पढ़ाए, बच्चों के साथ डिस्कस करें, क्वेश्चन आंसर्स हों, डिबेट्स भी होनी चाहिए, मदर टंग का यूज़ करें, लर्निंग बाय डूइंग को प्रेफरेंस देनी चाहिए, और उनके अंदर फियरलेस एटीट्यूड जो है, साइंटिफिक एटीट्यूड जो है वो पैदा करें। वुमेन एजुकेशन को इन्होंने बहुत प्रेफर किया है। तो कहते हैं द आइडियल वुमेन इन इंडिया इज़ द मदर फर्स्ट एंड द मदर लास्ट। बहुत अच्छी बात कही है, ये वाली चीज़ को ध्यान में भी रखिएगा। मास एजुकेशन की इन्होंने बात कही है, बैकवर्ड क्लासेस को पढ़ाने की इन्होंने बात करी है। ये कहते हैं कि अगर आप मासेस को निगलेक्ट करते हो तो ये बहुत बड़ा नेशनल सिन माना जाता है, जिससे आपकी जो नेशन के डाउनफॉल का सबसे बड़ा जो रीज़न है ये होता है। तो ये कहते हैं कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि अपलिफ्ट कर सके बैकवर्ड क्लासेस को, मासेस को ज़्यादा अपलिफ्ट जो है वो कर सके, और उन्हें एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ किया जाना चाहिए आपकी नेशन की तरक्की के लिए। इंश्योर किया जाए कि जितने भी बैकवर्ड पीपल हैं वो एजुकेशन नॉर्मल लोगों के साथ, नॉर्मल पीपल के साथ ही प्राप्त करें, और वो भी अलाइंड हो जाएं, नॉर्मल लोगों के साथ ही वो भी अलाइंड हो। यूनिवर्सल एजुकेशन इंश्योर्स बैकवर्ड पीपल फॉल इन द लाइन विद अदर्स। ठीक है जी, तो आज के लिए विवेकानंद जी के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में। थैंक यू सो मच।